નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ ત્રીજો કે જેનું નામ છે ક્યા નિરાશ હુઆ જાએ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, તમામ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। જે તમે ડાઉનલોડ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર દરેક ધોરણ બતાવશે। ધોરણ પસંદ કરશો તો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ ત્રીજો, क्यों निराश हुआ जाए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आज समाचार पत्र में कौन से समाचार भरे रहते हैं? उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवा प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठा प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? तो आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। दूसरा प्रश्न है, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तीसरा प्रश्न, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। चौथा प्रश्न, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो उत्तर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उत्तर, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है और देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को महान समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए।
इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही सब अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, मन बैठ जाना तो उदास होना। वाक्य, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। दूसरा, फलना फूलना, विकसित होना, समृद्ध होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। अगला, चेहरे पर हवाइयां उड़ना तो चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चौथा, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। पांचवा मुहावरा है, ढाढ़स बंधाना, यानी कि सांत्वना देना, तसल्ली देना। वाक्य है, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बंधाया। अगला है, कातर ढंग से देखना तो भयभीत होकर देखना। वाक्य होगा, सुरस नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। अगला है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए, जिसमें पहला, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरु। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। पांचवा प्रश्न, विशेषण बनाइए। भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामयिक, धर्म तो धार्मिक। छठा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए। डाकू तो डकैती, आदमी तो आदमियत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। सातवां प्रश्न, विरोधी शब्द बनाइए, जिसमें पहला है, ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, सबल तो निर्बल। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુआ જાય ના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ પાઠની તેમજ ધોરણ 9 તમામ વિષયોના પાઠની સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।